नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भरतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम है। क्या नाम है? प्राचीन कबीले का नाम है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी से सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। ठीक है। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाने जाना लगा। यूनानी इसे इंदे और अरबी इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? मध्यकाल में हिंदुस्तान। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। कौन सी शब्द बना है? हिंदू शब्द फारसी भाषा से बना हुआ है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। इंदे के आधार पर क्या कहने लगे? इंडिया। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुमत था। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटे, ऑस्ट्रेलॉयड और पोलियो, मेडिटेरेनियन, काकेशॉयड, निग्रोइड और मंगोलॉयड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। किसको जाता है? क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कितने स्रोतों से? 4 स्रोतों से। वे क्या क्या है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या क्या है? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देते हैं। कैसा उपदेश देते हैं? वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देती हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य व अपौरुषेय मानती है। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। पहला वेद है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इस ऋग्वेद में क्या क्या है? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तक हैं एवं
10,462 क्या है, ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, ऋषि को होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होत्र। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित क्या है, गायत्री मंत्र है। क्या है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, सोम का उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल, इसमें नदी स्तुति सूतक, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूतक, वैदिक समाजशास्त्र, नास्दीय सूतक, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूतक, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। चतुष्य वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, 10वें मंडल में वर्णित है। ये 10वां मंडल क्या है, पुरुष सूतक है। पुरुष सूतक है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य, विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, जिसका वध नहीं किया जा सकता, शब्द का संबंध गाय से, अधन्य शब्द का संबंध किससे है, गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो किंतु आत्मा का नहीं। ब्रह्म का उल्लेख किया गया लेकिन आत्मा का नहीं। ईसा पूर्व और ईस्वी, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, कौन से कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्ष की गिनती उल्टी दिशा में की जाती है। कौन सी दिशा में की जाती है, गिनती उल्टी दिशा में की जाती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में तथा मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है और इसके संक्षेप में ईस्वी में लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनो, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया है। कौन से में तैयार किया गया है, 1904 में। इस पुस्तक के लेखक 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है।
वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद है। वामनावतार में वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि एवं माता अदिति ऋषि थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। इसको दिलाना था, इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता? उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। वामन भगवान को इसके नाम से जाना जाता है, उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठनकर्ता को अर्धव्यू कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों तथा विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पग दोनों में ही है।